नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में हम लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियो को देखा था, समझा था। हम लोगों ने पिछले 14 कॉन्सेप्ट को समझा था और पढ़ा था। आज हम लोग 15वें कॉन्सेप्ट पे 15वें वीडियो पर हैं, जिसका नाम है ब्रांड। तो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांड असल मायने में होता क्या है। हम लोग विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है मार्केटिंग या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट से जो भी कॉमर्स से रिलेटेड हो, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग ईमानदारी से ज़रूर देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है किसी भी ब्रांड का, यानी जो ब्रांड शब्द आप बार बार सुनते चले आ रहे हैं ना, उसका मीनिंग क्या होता है जानेंगे। फिर जानेंगे कि परिभाषा क्या कहती है ब्रांड की, जो तमाम तरह के विद्वानों के द्वारा दी गई है। ठीक है। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। उसके बाद से हम लोग ये समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप से ब्रांड होता क्या है, और हम लोग यह निर्णय भी ले पाएंगे कि हमें अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने जीवन के लिए कौन कौन से ब्रांड किस तरीके से चूज़ करने हैं। हम लोग इन तमाम तरह की बातों को जान पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रांड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें समझेंगे, इनको आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है ashishcommerceclasses.com। ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रांड से आशय उत्पादकों यानी मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर्स। उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, और निर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है ना, द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्यापारिक चिन्ह से है। यहाँ पे साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी कंपनी है, वह प्रोड्यूसिंग कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट का पहचान हो सके, उसे लोग एक अलग तरीके से जानें, समझें, इसके लिए वह जो भी कंपनी है, रेस्पेक्टिव कंपनी है, वह जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग करती है उसे कहा जाता है ब्रांड। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया, समझाया गया है। आगे चलते हैं। बात आगे की है। कहा गया है कि ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद का नाम, किसका नाम? उत्पाद का नाम। कोई भी प्रोडक्ट है उसका नाम। मान लीजिए डेयरी मिल्क, ठीक है ना, तो क्या है? यह उत्पाद का नाम है। अथवा उसकी पहचान। उसकी पहचान कैसे होती है? कराने के कोई शब्द, ठीक है ना, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन तथा चिन्ह आदि आते हैं। कहा जा रहा है कि जब कभी भी हम लोग ब्रांड की बात करेंगे ना, तो उस ब्रांड में जो भी उत्पाद का नाम और उसकी पहचान है, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि ब्रांड के अंतर्गत उत्पाद का नाम, उसको पहचान कराने के लिए कि लोग जान पाएं यही ब्रांड है। मान लो कोई लड़का है, वह कहीं दुकान पे गया और एक बिस्किट खरीद के लेके आया, ठीक है ना, तो उसने अपने घर में वो बिस्किट खिलाई, घर के लोग बिस्किट खाए, फिर उनको यह बिस्किट बहुत अच्छा लगा। तो मान लो उस लड़के ने क्या किया हो कि वह बिस्किट जो लाया था उसका रैपर उसने कहीं रास्ते में फेंक दिया। ठीक है। नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, जब उसे घर पे लोग बिस्किट खाएंगे तो उनकी इच्छा जागृत होगी कि मैं इस तरह का बिस्किट और लेके आऊँ। तो मान लीजिए अगर रैपर नहीं रहेगा तो क्या उसके घर वाले उस तरह की बिस्किट लेके आ पाएंगे? तो स्पेशली यहाँ पर जो भी कंपनियाँ होती हैं, उसकी अपनी जो भी ब्रांड होती है उसकी पहचान कराने के लिए
वे क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट पर, ठीक है ना, कोई शब्द लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए पार्ले का बिस्किट है तो पार्ले पर पार्ले लिखा जाता है, पार्ले जी लिखा जाता है, कोई अक्षर लिखा होता है, कोई प्रतीक, डिजाइन, चिन्ह आदि बनाए जाते हैं उनके प्रोडक्ट पर कि उनके इस तरीके से जो भी चिन्ह वगैरह हैं, अक्षर लिखे होते हैं, उनके इसी पहचान की वजह से लोग पहचान पाएँ कि यह रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यह ब्रांड होता है। आगे कहा गया है इसके अलावा ब्रांड के अंतर्गत, ठीक है ना, कहा गया है, अभी तो मैंने पढ़ा कि ब्रांड के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं। ऊपर वाले में पढ़ा कि पहचान कराने के उद्देश्य से कोई शब्द हो सकता है, अक्षर हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, चिन्ह हो सकता है। अब कहा जा रहा है इसके अंतर्गत ब्रांड की, इसके अलावा ब्रांड के अंतर्गत, मतलब ऊपर वाले जो बातें मैंने बताई उनके अलावा ब्रांड के अंतर्गत वे सभी संकेत, संकेत मतलब होता है इशारा किया जा रहा है किसी भी चीज को, संकेत, प्रतीक तथा चिन्ह भी आते हैं जिनसे किसी विशिष्ट उत्पादक अथवा निर्माता के उत्पाद तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों में भेद किया जा सके, ठीक है ना। तो जो भी ब्रांड नेम होता है ना, वो अन्य सभी जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को अलग करने के लिए, ठीक है ना, और अपनी मार्केट में एक पहचान बनाने के पर्सपेक्टिव से भी ब्रांड किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा। तो ब्रांड में नॉर्मली कौन कौन सी बातें आती हैं? किसी भी कंपनी का नाम, उसकी पहचान, उसने जो भी अपने प्रोडक्ट के नाम में अक्षर, शब्द, चिन्ह, प्रतीक, इन तमाम तरह की चीज़ों का प्रयोग किया है, वह सारा का सारा, और उसके साथ साथ वह कंपनी जो अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने प्रोडक्ट को अलग करने के लिए जितने भी अपने नाम में जो भी चिन्ह प्रतीक लगा रही है, डिजाइन बना रही है अपने नाम में, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है ना। और डीपली आप अगर सोचते हैं तो ब्रांड में और भी चीज़ें आ सकती हैं कि जैसे कंपनी का, आप लोग, कई लोग कहते हैं कंपनी का नेम फेम भी ब्रांड में आता है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, हम अब समझेंगे एग्जाम्पल के बारे में। उदाहरण दिया गया है कोका कोला का, अमूल, पार्ले, होंडा, सुजुकी, टाटा, रिलायंस आदि। तो ये क्या है? सारे के सारे ब्रांड नेम हैं, ठीक है ना। तो जब कभी भी कंपनी इस तरह के ब्रांड नेम चूज करती है तो उसके साथ साथ कंपनी का पर्सनल लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि एक ऐसा चिन्ह जो कंपनी के नाम को प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे रिलायंस है तो उसका जो भी चिन्ह है वह क्या करेगा, कंपनी के नाम को प्रेजेंट करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो उसका लोगो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर तमाम तरह के जो भी लोगो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा है दूसरा परिभाषा समझेंगे। इसमें हम लोगों ने दो डेफिनेशन को कवर किया हुआ है। पहला है स्टैंटन के अनुसार, ये कहते हैं कि सभी ट्रेडमार्क के बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ है, ही ब्रांड है। ये कह रहा है ना, जो ट्रेडमार्क है ना वही क्या है, ब्रांड है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो क्या है, वह उसको प्रदर्शित करता है कि देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही है। पंजाब नेशनल बैंक उसका लोगो बताता है। तो उसके व्यापार करने का जो भी मार्क है, जो भी चिन्ह है, वही कहा जाता है ब्रांड, यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कहते हैं। और इस प्रकार इनमें वे शब्द, लेख या अंक शामिल हैं जिनका उच्चारण हो सकता है, जिन्हें लोग पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें तस्वीर की डिजाइन भी शामिल होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम तरह के जो ब्रांड होते हैं उसमें तस्वीर ही बनी होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इन बातों को जरूर देखा होगा, समझा होगा। स्पेशली जो उनके फाउंडर्स होते हैं उनका फ़ोटो वगैरह भी उसमें लगा होता है या फिर कोई भी एम्बलम लगा होता है। इसको आप लोग समझेंगे, ये डेफिनेशन में कहा गया है। अगला कहता है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, यह कहता है कि ब्रांड एक नाम है, चिन्ह या डिजाइन, इन सब का
एक सम्मिश्रण है। यानी जब कभी ब्रांड की बात की जाएगी ना, तो उसमें कंपनी का नाम, कंपनी का के नाम को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह या फिर कोई डिजाइन हो सकता है, इन सब को मिला करके कोई भी क्या बनती है, कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को बनाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, जिसका उद्देश्य, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेताओं की माल या सेवाओं को पहचानना है, और जिससे क्या होता है कि जो भी बेचने वाली कंपनी है उसके या फिर जो एक समूह बनाया हुआ है उन्होंने कंपनी का, उसको पहचाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ब्रांड के 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट होते हैं। मान लीजिए PNG हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, रिलायंस हो गया, इसके तमाम तरह के प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है। और प्रतियोगियों के माल या सेवाओं से भेद करना है, और जो भी डिजाइन होता है, जो भी ब्रांड होता है, वह क्या करता है, किसी भी रिस्पेक्टिव कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को उनसे अलग करता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि जो भी कोई अच्छा ब्रांड है, कोई भी अच्छा ब्रांड है, तो उसमें विशेष चीज़ें क्या हो सकती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। यहाँ पे मैं आपको नाम लेते लेते बताते चलूँगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ब्रांड आप अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, आप लोग याद करते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो एग्जाम में आपके काम आएगा। पहला है साधारण तथा सूक्ष्म, सिंपल एंड शॉर्ट। जब कोई भी कंपनी अपने ब्रांड का डिजाइन बनाती है, अपना ब्रांड बनाती है, तो वह सिंपल होता है और शॉर्ट होता है, जिसके द्वारा लोग क्या कर रहे हैं, पहचान पाएँ। पहचानने से क्या होगा, कंपनी के प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे, इसलिए कंपनी अपना सिंपल बनाती है ब्रांड, और अपना उस तरीके से शॉर्ट भी बनाती है। सरल उच्चारण, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी भारत की है, उसका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको लोगों ने एक अलग तरीके से चाइनीज नाम दे दिया, ठीक है, तो लोगों को उच्चारण करने में उसका नाम दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए टाटा प्रोडक्ट है, टाटा नमक, ठीक है ना, और टाटा नमक मेरे पास है, उसको मैं बाज़ार से खरीद के लेके आता हूँ, तो लोगों के मन में एक आसान सा उच्चारण बना हुआ है। एक छोटा से छोटा आदमी भी जो कहीं पे गांव में रहता है, जिसने बहुत तमाम तरह की तालीम नहीं ली हुई है, जिसने पढ़ाई नहीं करी हुई है स्कूल में जा कर के, वो भी क्या कहता है, आराम से टाटा नमक बोल पाता है। तो कितना साधारण उच्चारण है ये। अगर उसी नाम को, टाटा नाम को किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे दिया जाए और कहा जाए कि अब आप ये बोलिए, तो क्या होगा, एक साधारण आदमी बोल पाएगा, उसके मन में इस ब्रांड की छाप बन पाएगी नहीं। इसलिए कंपनी क्या करती है, जो भी उसका ब्रांड होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका जो भी उच्चारण है, वो भी क्या करती है, सिंपल रखती है, सरल रखती है, कि लोगों के दिमाग पर इसकी छाप बन जाए। जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट, तो आसान है ये। नवरत्न तेल, आसान है ये, ठीक है ना। तो ये तमाम तरह के आपके हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। जियो, आसान है ये, 2 अक्षरों में डिवाइड है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है हमारा तीसरा, स्मरणीय यानी मेमोरेबल। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब कोई भी कंपनी अपना ब्रांड सरल उच्चारण उसका होगा, उसका, और उसके साथ सिंपल होगा, सूक्ष्म होगा, तो ऑटोमेटिक वह क्या हो जाएगा, लोगों में स्मरणीय हो जाएगा, लोग उसे याद कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। अगला है डी, पहचानने योग्य यानी रिकॉग्नाइजेबल। लोग क्या कर सकें, पहचान पाए। दूर से देखें पोस्टर लगा हुआ है तो लोग कहेंगे अरे टाटा नमक का प्रचार चल रहा, पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। रिलायंस जियो का पोस्टर लगा हुआ है तो लोग दूर से कहें देखो रिलायंस जियो का पोस्टर लगा हुआ है, तो पहचानने योग्य हो, ठीक है ना, इस तरीके से हो। तमाम तरह के प्रोडक्ट हों, उस तमाम तरह के प्रोडक्ट्स में जो क्या कर पाएँ, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पहचान पाएँ, ठीक है। अगला है आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें, ऐसा ब्रांड होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी आकर्षक की बातें की जाएंगी, इसमें कंपनी का जो भी ब्रांड है उसके साथ साथ जो मैंने अभी चीज़ें पढ़ी हुई तमाम तरह की चीज़ें,
कंपनी का प्रोडक्ट भी आता है कि कंपनी की क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे ब्रांड को प्रमोट करती है। अगला है समयानुकूल यानी टाइमली। जो भी ब्रांड होता है वह क्या होना चाहिए, समयानुकूल होना चाहिए। अभी यहाँ पे 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट है, उस तरीके से कंपनी का जो भी ब्रांड नेम है, जो भी ब्रांड है नहीं रहेगा। वो पुराने ज़माने में मुगल काल का ब्रांड मैंने ला कर रख दिया तो क्या है, वो चलेगा नहीं, मार्केट वो रन नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग आगे चलेंगे। अगला है अश्लीलता रहित यानी लैक ऑफ ऑप्शंस। ठीक है ना, किस तरीके से उसमें मिसलीडिंग अश्लीलता वगैरह नहीं होना चाहिए। अगला है मितव्ययिता यानी इकोनॉमिकल, मितव्ययी होना चाहिए, सबके लिए आसान हो उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है ना। अगला है आई यानी पंजीकरण योग्य यानी रजिस्टरेबल। ऐसा नहीं है कोई ब्रांड आपने बना दिया, बहुत तमाम तरह का झाम ताम फैला दिया, अब आप उसे गए रजिस्टर करने एमसीए के पास तो वह रजिस्टर ही नहीं हो पाया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रजिस्टरेबल होना चाहिए कि उसकी मार्केटिंग सही तरीके से हो पाए। जे सुझावात्मक यानी सजेस्टिव होना चाहिए कि लोगों को आप जो भी आपकी ब्रांड है उसको आप सजेस्ट कर सकें बढ़िया तरीके से और उन्हें समझ में आ सके। नारी युक्त यानी स्लोगन ओरिएंटेड। थम्सअप आप लोगों ने पिया होगा, उस पर लिखा रहता है थम्सअप टेस्ट द थंडर। तो क्या है टेस्ट द थंडर, ये क्या है, कंपनी का स्लोगन है, नारा है। तो यह चीज़ें भी होनी चाहिए। अगला है अंतिम है विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। कंपनी का जो ब्रांड होता है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि लोगों के दिमाग पर उसकी छाप पड़ सके। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी जो हमने ब्रांड में समझी हुई हैं, जानी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हमने पहले जाना मीनिंग क्या होता है, फिर जाना डेफिनेशन, फिर जाना हमने एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। यदि आपके पास इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो इत्मीनान से हमें उन सारे के सारे प्रश्नों को लिख भेजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पे भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो से अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे। और एक और बात कहनी है कि अगर आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग उसे टाइमली हमें पूछ सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है जब एग्ज़ाम 1 या 2 दिन रहता है तब, तो मैं उस समय कुछ नहीं कर पाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।